अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जो कि हमने GI AIC में गवर्नर हाउस में हमने जो पहले क्वार्टर में हमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी थी। इसके अंदर हमने टाइप स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। बहुत सी चीज़ें थी एडवांस जो कि हम नहीं कर पाए थे, लेकिन बहरहाल हमने जो बिगिनर लेवल पे होती है हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक सेकंड में बात करता हूँ, एक मिनट। अच्छा देखें, हम क्या थे, हम नेक्स्ट। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सही है। तो हम कहाँ थे, नेक्स्ट जेएस का हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट जेएस के लिए सबसे पहले आपको जो है ना, HTML CSS तो लाजमी आनी चाहिए। मतलब टाइप स्क्रिप्ट तो हमने सीख ली है, उससे तो हमें आती है, हम्म। लेकिन HTML हम्म। CSS हमें आनी चाहिए। किसी भी मतलब उसके बिना फिर हम समझ नहीं आएगा हमें कि हम क्या प्रॉपर्टी क्या लिख रहे हैं, जो कि हमने टेमविन CSS भी यूज अच्छा। करनी है उसके अंदर। अच्छा, अब्दुल्ला भाई एक चीज पूछनी थी। एचटीएमएल कितना मतलब आना चाहिए, क्योंकि एचटीएमएल तो बहुत बड़ा है ना, तो हाँ, कितना तो तक ये आना चाहिए हमें? वैसे भी वेब डेवलपमेंट में HTML और CSS ज्यादा नहीं सीखते। बस बेसिक पता होना चाहिए। CSS की तो मतलब हमें खुद सर्च करके हमें आ जाती है CSS की, कि हमने क्या चीज यूज करनी है, बस हमें बेसिक पता होना चाहिए। अगर हम एक हफ्ता भी देंगे सही। HTML और CSS को तो हमें आ जाएगी वो समझ। लेकिन सही। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये नहीं हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हम बस सीख रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सही नहीं रहेगा। नहीं, मैंने कर लिया अब्दुल्ला भाई, एचटीएमएल वगैरह कर लिया मैंने। हाँ, बस सही। उसके अलावा फिर हमें नेट जेएस सीखने के लिए हमने जो पढ़ा है, नेट जेएस क्या है। तो नेट जेएस जो है ना, रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, रिएक्ट जेएस का। और रिएक्ट जेएस क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो हम सबसे पहले रिएक्ट जेएस को समझते हैं, रिएक्ट जेएस है क्या। मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करता हूँ, रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। क्या करती है लाइब्रेरी का मतलब ये है, नॉर्मली जो लाइब्रेरियाँ होती हैं, जैसे बुक की लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर बुक्स रखी हुई होती है, उसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई होती है ना पहले से ही, हम उसको पढ़ते हैं। तो रिएक्ट भी ऐसी जी। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, उसके अंदर फंक्शंस वगैरह कंपोनेंट्स वगैरह लिखे हुए होते हैं। उसको हम यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक फंक्शन बनाया हमने सम का, हम जो टाइप स्क्रीन में बनाते थे ना सम का फंक्शन, फिर हम उसको जी। यूज जी। कर देते हैं, यानी खुद बना देते हैं हम। ऐसे डिफरेंस फंक्शन रिएक्ट के हमारे पास रिएक्ट की सूरत में पड़े हुए होते हैं, कंपोनेंट की सूरत में, वो हम खाली यूज करना होता है हमें। तो इस तरह रिएक्ट का काम होता है। रिएक्ट हमें दूसरा फायदा क्या देता है, कंपोनेंट्स का फायदा देता है। आपने अगर HTML देखा होगा, HTML में हम काम कर रहे होते थे, जैसे हमने एक वो बना दिया, एक क्या कहते हैं, एक पोस्ट बना दी सिंपल सी, या एक हेडिंग बना दी हमने। सही है। जैसे एक हेडिंग बना दी, हम मल्टीपल टाइम उसको यूज करना है। तो हम HTML में क्या करेंगे, हम्म। HTML में हम क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे फिर वापस यूज करेंगे, इस तरह करेंगे ना। या हेडिंग है, या कोई भी एक हाँ। पोस्ट है, या कोई ब्लॉग है। ब्लॉग एक साइड होती है ना। एक सेकंड में अभी जी। बता, एक सेकंड में। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, यही है ना, मैं ये कह रहा था कि HTML में अगर कोई पोस्ट वगैरह हम कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, एक हेडिंग होती है और एक पैराग्राफ हो गया सिंपल में, तो अगर हम उसको दूसरी बार यूज करना चाहेंगे,
तो हमें उसी को कॉपी करके वापसी पेस्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा हमारा, एक तो कोड भी बढ़ जाएगा, और मैं ये कह रहा था कि जब हम रिएक्ट जेएस में HTML में पोस्ट वगैरह को कॉपी करते हैं तो उससे क्या बनेगा, वो भी बन जाएगा, हमारा कोड भी बढ़ जाएगा, और उससे हमारी स्पीड भी कम हो जाएगी। स्पीड का मतलब है कि वेबसाइट लोड होने में और टाइम लेगी। रिएक्ट जेएस क्या करता है, रिएक्ट जेएस को हम्म। कंपोनेंट्स की सूरत में, यानी एक अगर हमने पोस्ट बनानी है ना तो उसका एक कंपोनेंट बना देगा रिएक्ट जेएस। उस कंपोनेंट को अब आप जब भी आपको यूज करना हो, खाली जैसे फंक्शन को हम यूज करते थे ना, जैसे सम का फंक्शन यूज करना है, एक दफा हमने फंक्शन बना दिया प्लस का, तो अब हमें दो वैल्यू चाहिए, जब भी हमें यूज करना होगा तो उसको कॉल करना होगा खाली। तो इसी तरह कंपोनेंट को भी कॉल करेंगे हम फंक्शन की सूरत में, तो वो उससे हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे कोड को। तो ये काम करता है रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस की और भी चीजें हैं, लेकिन हमें क्या नेक्स्ट जेएस पढ़ना है। अब नेक्स्ट जेएस पढ़ने से पहले रिएक्ट जेएस आपको आ जाता ना तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हम अब नेक्स्ट जेएस जब पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर रिएक्ट की चीजें भी कवर हो जाएंगी, यानी रिएक्ट की चीजें भी कवर करनी होंगी हमें उसके अंदर। ठीक है। ठीक है। अभी आवाज आ रही है साफ? जी जी। सही है। तो दूसरी चीज क्या है, फिर हम नेक्स्ट जेएस पे आते हैं वापस को। हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट जेएस पे आते हैं। ये कुछ और ही आ गई नेक्स्ट जे। नेक्स्ट जेएस बेसिकली क्या है, एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, यानी हमने रिएक्ट पढ़ा, रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। और नेक्स्ट जेएस क्या है, रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या है, बस फ्रेमवर्क आप ये समझ ले कि नेक्स्ट जेएस जो है ना रिएक्ट ही है, लेकिन नेक्स्ट जेएस में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा चीजें जो कि एपीआईज वगैरह डेटा फेच करना जो कि रिएक्ट में नहीं है, ब्राउटिंग वगैरह जो आपको पढ़ाऊंगा तो जब आपको समझ आएगी। तो और नेक्स्ट जेएस के अंदर एक और चीज है कि वो बैकएंड का भी काम कर सकता है आपके लिए। बैकएंड का मतलब है कि ये जो चीजें होती है ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ये फ्रंट एंड का काम करती है। फ्रंट एंड यानी ये जो सिर्फ यूजर देख रहा है ना, जो कि आप कोई और बंदा जैसे आपकी वेबसाइट पे जाएगा ना तो उसको नजर आएंगी वो चीजें, तो फ्रंट एंड ये कहलाती है। बैक एंड वो कहलाती है जो कि बैकग्राउंड में काम हो रहा होता है ना, एक फॉर्म वगैरह फिल होना, डेटा आना डेटाबेस से, तो ये सब चीजें जब आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। तो ये दोनों काम कर रही होती है। तो नेट जैसे एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है जो कि उससे ज्यादा स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है रिएक्ट जैसे ज्यादा। तो अब इसकी सिंपल इंस्टॉलेशन पे आ जाते हैं। देखिए इसके लिए आपको सिर्फ ये समझना यही बहुत है अभी, जब आप कर रहे होंगे ना स्टेप बाय स्टेप हर काम, जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो फिर आपको ये समझ आएगा नेक्स्ट जेएस क्या क्या है। तो सही। सबसे पहले ना इसको इस पे इंस्टॉलेशन से आने से पहले, चलो मैं पहले इंस्टॉलेशन करवा देता हूँ आपको। आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंपल सा एक फोल्डर बनाना है। आप कहीं पे भी बना लें, मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर करके बना रहा हूँ राइट क्लिक करके। मैं यहाँ लिख लेता हूँ नेक्स्ट GIAIC। एक मिनट में ना करता हूँ। यहाँ मैं फोल्डर्स को रीनेम करता हूँ और ये फोल्डर बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। इस पे हम काम करेंगे, मैं अभी एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ आपको, जब काम करना होगा हम कर लेंगे। जब स्टार्ट करेंगे, फोल्डर मैंने ओपन किया। अब देखें यहाँ पे बहुत से तरीके हैं आप अपने काम करने के, लेकिन मैं जो तरीका फॉलो करता हूँ ना मैं वो आपको वो बता रहा हूँ, जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाना होता है फाइल का काम स्टार्ट करने से पहले, एक ऐप का पूरा स्ट्रक्चर बनाना होता है। सही है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बना के दे देगा। तो हमें कुछ कोड वगैरह लिखना होगा बस। यहाँ मैं क्या करता हूँ, CMD लिखता हूँ। देखें मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया, यानी इसके अंदर सारे काम होंगे ना क्लासेस वगैरह के, वो हम इस पे करेंगे एक फोल्डर के अंदर। तो मैं इस हिसाब से काम करूँ, तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने क्या खोल लिया, CMD। नेक्स्ट का फोल्डर, तो हमें यहाँ एक कमांड रन करूंगा एप्लीकेशन बनाने के लिए पहली। नेक्स्ट की NPX लिखना है सबसे पहले, उसके बाद क्रिएट लिखना है, और उसके बाद हाइपन लगाना है, डैश का जो साइन होता है, और नेक्स्ट लिखना है। उसके बाद फिर हाइपन लगा के एप लिखना है, और @ लगा के ये 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 जो आपका, डैश है ये सिर्फ डैश है या अंडरस्कोर है? ये अंडरस्कोर नहीं है, डैश है ये। ठीक है। सही है। इसको मैं इंटर करूंगा, कमांड नोट कर लेंगे। इसको मैंने इंटर किया ना,
नहीं, मैं कमांड लोड नहीं कर रही, आप लेक्चर वो रिकॉर्डेड कर रहे हैं ना, तो बस मैं उसी में से देख लूंगी जब करूंगी तो। हाँ वो रिकॉर्डेड है। भाई ये थोड़ा टाइम लेगा करने में, इसको जल्दी से हो जाएगा इंस्टॉलेशन, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीजें इंस्टॉलेशन होंगे ना, उसके बाद हम दूसरी चीजों पर बात कर लेंगे। मैं आपको स्ट्रक्चर वगैरह दिखा दूंगा फाइल का कैसे दिखेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पता है क्या पूछा, प्रोजेक्ट का नाम बता आपने। तो हमें प्रोजेक्ट का नाम भी इसी तरह डैश वगैरह करके लिखना है। तो अगर मैं प्रोजेक्ट का नाम लिखूँ तो मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप। सही है। ये हमने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया, माय फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप। इंटर करूंगा मैं। अब ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू यूज टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे क्या यस है डिफॉल्ट पे, तो हमें टाइप स्क्रिप्ट पे ही काम करना है, तो हम क्या इंटर कर देंगे इसी को। छेड़ना नहीं है, अगर साइड वगैरह करेंगे तो नो हो जाएगा, हमें क्या यस पे ही करना है तो हम इंटर कर देंगे। उसके बाद पूछा वुड यू लाइक टू यूज यस लिंक, तो ये भी जरूरी है, हमें इसको भी यस करना है। ये बाद में हम आगे आके देखेंगे क्या होता है ये। उसके बाद हमसे पूछे टाइपिंग सीएसएस यूज करना चाहेंगे हम, तो टाइपिंग सीएसएस हमने यूज करनी है, ये भी इंस्टॉलेशन करवानी है हमें, तो हम इसको भी यस कर देंगे। यस किया। उसके बाद पूछ रहा है एसआरसी डायरेक्टरी आपको यूज करनी है। एसआरसी डायरेक्टरी बेसिकली पता है क्या होती है। ये कुछ भी नहीं होती है, आपकी मर्जी, आप चाहें इसको इंक्लूड करें या ना करें। कोड का स्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए होती है ये, कोड किस तरह दिखे आपका, जो कि फाइल होती है वो किस तरह दिखे, तो एसआरसी हम यस कर देते हैं इसी को भी। उसके बाद एप राउटर, तो एप राउटर ये तो मोस्ट रिकमेंडेड चीज है, इसको तो यूज करना ही करना है, ये आगे आके हम पढ़ेंगे इसको भी यस कर दिया। और इसको नो कर देना है, इम्पोर्ट एलाइस को हमने नो कर देना है। अभी हमारी क्या होगा, डिपेंडेंसी इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा, यानी हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। अभी इंस्टॉलेशन होगी इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। इतनी देर में हम क्या करते हैं, मैं ऊपर गया था एक दफा देखता हूँ मैं। हाँ मैं इसको प्रोजेक्ट आपको दिखा रहा हूँ, प्रोजेक्ट जो कि है ना स्ट्रक्चर जो है प्रोजेक्ट का। तो हम यहाँ पे जाते हैं। मेरा काम जो किया हुआ है, ये पहले का काम है मेरा, वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपनी पहली है खोल के दिखाता हूँ। आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी। सही है, मैं यहाँ पे एक अपनी ऐप। जी आ रही है। जी जी सही है, मैं खोल के दिखा रहा हूँ मुझे। ये इंस्टॉलेशन होगा, इसमें देर लगेगी थोड़ी। तो इससे पहले मैं ये इंस्टॉल हो, मैं आपको अपनी एक पहले जो मैंने काम किया था पहली क्लास का वो दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए जब आपका बन जाएगा ना, तो इस तरह का फाइल स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। सबसे हम नीचे से शुरू करते हैं। तो टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बता दी है आपको सबसे नीचे। ये तो आपको ये, पता था क्या था, ये टीएस कॉन्फ़िग नहीं, की मुझे फाइल। मतलब भाई ये कौन सा इंटरफेस है? जी जी, आप वापस बोले, क्या बोल रही हैं आप? ये वीएस कोड का इंटरफेस है? हाँ ये वीएस कोड का इंटरफेस है। ये इंटरफेस कैसा है, ये कैसे आएगा ये सब? ये तो अभी नहीं आया ना, ये आएगा अच्छा। जब ये जो कंप्लीट हो जाएगा ना ये। अभी मेरा नेट का इश्यू था कि कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना सब, तो ये खुद हाँ। आ जाएगा इस तरह का। जब पहली दफा बनकर आएगा ना, वो भी दिखाऊंगा आपको कैसे दिखती है आपकी अच्छा। ऐप। लेकिन अभी मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, उसकी देर में वो इंस्टॉल हो जाए तो मैं हाँ। structure दिखा रहा हूँ, इस तरह बनकर आएगा वो। अब इसके अंदर सबसे पहले देखें, नीचे से देखें आप, टीएस कॉन्फ़िग की फाइल होगी जो कि टाइप स्क्रिप्ट में आपने पढ़ी है। सही है। और एक हाँ। कौन हाँ। फाइल है यहाँ पे, टाइपिंग कॉन्फ़िग की फाइल है, क्योंकि टाइपिंग सीएसएस जो है ना, उसको कॉन्फ़िगरेशन करेगी, इसकी सेटिंग वगैरह होंगी। रेडमी की फाइल आपने गिटहब में नहीं पढ़ी, तो गिटहब में होती है ये रेडमी की फाइल। सही है। हाँ। बाकी पैकेज लॉग जेसन और पैकेज जेसन की फाइल भी आपने पता है क्या होती है ये। इसके अंदर जो भी हमने चीजें हाँ। की है ना, उस सब की मालूमात इस चीज इसके अंदर है, जो भी हमने इंस्टॉल किया है अभी, जो कि इंस्टॉल हो रहा है। सही है। सही। गिट इग्नोर वगैरह की भी, गिट इग्नोर की भी ऐसे ही होती है फाइल, गिटहब में काम आती है आपके। उसके बाद ईएसलिन की फाइल, जो कि ईएसलिन हमने इंस्टॉल किया। अब एसआरसी में आते हैं हम। एसआरसी में देखें, तीन हमें चीजें मिल रही है, एक ऐप का फोल्डर मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद फोन्ट्स का फोल्डर है। तो देखें ऐप और फोन्ट्स के फोल्डर को छोड़ दें, अभी इस चीज को देखें, ये आइकॉन है, ये एक समझ ले पिक है, ये डिफॉल्ट पिक आई हुई है रिएक्ट वालों की तरफ, नेक्स्ट वालों की तरफ से, यानी हमारा इसका कोई काम नहीं है अभी। यहाँ पे एक फाइल है पेज डॉट पी एस एक्स, यानी ये मेन फाइल है हमारी। मेन फाइल का मतलब है कि जो भी हमारा मतलब चल रही है ना ऐप, जो भी हमारी ऐप चलेगी वो इसके बलबूते पे चलेगी, ये फाइल के उस पर चलेगी। लेआउट डॉट टी एस एस है, ये सी एस एस की फाइल है ग्लोबल वाली। भाई ये जितना आपको समझ आना चाहिए कि इस तरह का फाइल कर सकते हैं, ये फाइल छोड़ दें अभी हमने कि क्या काम करती है क्या नहीं करती है। भाई पेज पेज का काम सही। देख,
वाली जो फाइल है ना वो मेन फाइल है आपकी अभी। सही है। ये समझ आ गया। मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी। थोड़ा ये पावर ले रहा है ज्यादा। ये इंस्टॉलेशन अभी हुई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरह इंस्टॉलेशन होगी ना तो उसी तरह का फाइल स्ट्रक्चर होगा। तब पेज कैसा दिखता है वो फिर मेरे इंस्टॉल होने के बाद असल में पता है पेज कैसा दिखेगा। मैं आपको दिखा दूंगा अगर हो सके तो। एक सेकंड, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। इसी के ऊपर इसी को चलाता हूँ। नीचे आता हूँ। ये नो नेक्स्ट जेएस की जो है ना ऑफिशियल फाइल है ये। ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से सब वो इंस्ट्रक्शन वगैरह आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसला है तो यहाँ से देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ। यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। ये नहीं अभी भी स्लो चल रहा है। इंस्टॉल नहीं हो रही है अभी। फिर ये वहीं आ गया। सही है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं हम। बाकी हमने चीज़ें तो पढ़ ली, इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे करनी है ये भी उसी तरह बताया हुआ। उसके अंदर आप जाएंगे ना नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे डॉक्स में जाएंगे आप। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कैसे करनी है। स्ट्रक्चर बताया हुआ है, यहाँ पे सब चीज़ें देखें। नेक्स्ट जेएक्स कॉन्फ़िग की पैकेज जेसन की फाइल ये सब बताया हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर कुछ आ नहीं रहा। इंस्टॉलेशन बहुत लेट हो रही है। मैं आपको इतना तो आपको समझ आ गया ना कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है फाइल का। जी जी। अब्दुल्ला भाई, वो इंस्टॉलेशन तो मैं कर लूंगी, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा मैं एक आप बार थोड़ा आगे आगे आगे। आ गया फिर मैं वापसी वही खोलता हूँ। इसके अंदर तो नहीं आ रहा कुछ भी, तो मैं वापसी वही खोलता हूँ। वही वही क्या कहते हैं फाइल खोलता हूँ। इसी के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा। हो सकता है आपका जो है ना अलग आए स्ट्रक्चर। अगर आप किसी किसी सिस्टम में हो सकता है ऐसा कि अलग स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाए। लेकिन उसके अंदर आपको एक फाइल लाजमी ढूंढनी है पेज डॉट टीएसएस की। वो फाइल मेन होगी आपकी। वहीं से आपका स्टार्ट हुआ काम। फिर आप खुद आगे समझ जाएंगे जैसे जैसे कर रहे होंगे कोड। सही। पता नहीं क्यों इतना लोड ले रहा है ये। सही है। ये तो इंस्टॉल नहीं होगा, बहुत देर लगा देगा ये। और बंद कर दे रहा हूँ जा। देखिए नोट मॉड्यूल्स का फोल्डर भी होता है इसके अंदर एक है ना। तो उसको भी खोल देता हूँ मैं। ये भी खुल गया। सही है। अब हमें देखें टर्मिनल हम यहाँ पे भी खोलें या यहाँ खोले एक ही बात है, ये तो आपको हाँ। पता है। तो मैं इसी टर्मिनल के अंदर क्या करता हूँ। इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ अभी npm रन की कमांड चलाता हूँ। npm रन डेव। सही है। इसको कमांडो चलाओ कुछ इस तरह सब चीज़ों को बंद कर देता हूँ अभी। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी नहीं है, कोई आपका काम नहीं है अभी इसके अंदर। देखिए इसके अंदर मेरा एसआरसी का फोल्डर नहीं बना हुआ, लेकिन ऐप का फोल्डर बना हुआ। आपको नजर आ रहा है ऐप का फोल्डर। ऐप हाँ। का फोल्डर किसके अंदर था? एसआरसी के फोल्डर में था। यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। एसआरसी का फोल्डर आप बनाए या ना बना, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बनाएं उसे। सही है। इसके अंदर सब चीजें मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन सबको ही बंद कर देता हूँ। ये करियर वगैरह के ये तीन ऊपर के जो फोल्डर को आप इग्नोर करें। यहाँ हमारा मेन क्या है? पेज डॉट पी एस एक्स। तो ये हमारा मेन है। देखिए ये आ गया। हमने रन किया तो ये क्या प्रोजेक्ट चल गया। अब प्रोजेक्ट चल चुका है ये, इसका मतलब है कि इसको आप बंद नहीं कर सकते टर्मिनल को। टर्मिनल को बंद करेंगे तो प्रोजेक्ट रुक जाएगा। उसके अंदर यूआरएल दिया हुआ है लोकल होस्ट 3000, यानी एक पोर्ट है। ये क्या कर रहा है आपकी मशीन पे लोकली इसको रन कर रहा है। यानी इसको अगर मैं ब्राउजर पे जाऊं और इधर मैं इसको पेस्ट कर दूं कॉपी करके, उसको मैं इंटर करूंगा ना तो ये प्रोजेक्ट शो हो जाएगा जो भी मैंने बनाया हुआ है। लेकिन अभी मैंने इस पे चीजें बनाई हुई है। इधर देखें आप तो मैंने अबाउट का पेज बनाया हुआ है, करियर का पेज बनाया हुआ है, कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाया हुआ है। ये चीजें मैंने राउटिंग से बनाई हुई है। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारा मकसद पेज डॉट टी एस एक्स है। ये तीनों जो चीजें हैं ना अबाउट करियर कॉन्टेक्ट, ये इससे कनेक्ट है पेज डॉट टी एस एक्स से। तो यानी अभी ये चल रहा है ये।
अगर आप इसका आउटपुट देखें आके तो ये बनकर आ गया, ये मैंने बनाया। लेकिन जब आप पहली दफा चलाएंगे ना, आपने कुछ भी बनाया हुआ नहीं होगा, तो पता क्या, आप एक नेट जेएस का है ना स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाएगा आपके पास, जो कि इन्होंने खुद ने बना के दिया हुआ आपको, आपको दिखाने के लिए बस। आपको क्या करना होगा, उसको एडिट करने के लिए पेज डॉट जेएक्स में जाना होगा, और ये जो रिटर्न के अंदर जो है ना, ये जो ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होगा ना, आपको आवाज आ रही है? जी जी। इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होगा उसको हमने रिमूव कर देना है। पेज डॉट टीएसएस में जाके जब आपका फाइल बन जाएगी, आपको जो इंस्टॉलेशन हो जाएगी ना, तो आप उसको रन करेंगे पहले। पहले रन करके उसको चला के देखेंगे क्या आ रहा है। सही है, कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ आएगा आपके सामने। सही है। फिर आपने क्या करना है, हाँ। पेज डॉट टीएसएक्स में जाके आपने ये चीज रिमूव कर देनी है। जो भी कोड लिखा हुआ है इसके अंदर, रिटर्न के अंदर जो लिखा हुआ, रिटर्न वगैरह को, फंक्शन वगैरह को कुछ नहीं करना आपने। खाली इन कोड को रिमूव करके खाली सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दें। किस में लिखेंगे हेलो वर्ल्ड? H1 में। H1 पढ़ी है ना आपने, जी जी। HTML में? H1 में हेलो वर्ल्ड लिख दें। हेडिंग के लिए। हाँ, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और उसको देखेंगे यहाँ पे आउटपुट। देखें हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया लिखा हुआ। मैंने ये कोड हटाया खाली, तो मैं इसको अभी कंट्रोल Z कर देता हूँ आपसे। सही है। तो ये आपको समझ आ गया किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। आपने खाली किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना, पेज डॉट टीएसएक्स पे जाना है, और रिटर्न के अंदर जो भी कोड लिखा है उसको हटा के H1 में आपने चेक करने के लिए अपना हेलो वर्ल्ड लिख देना है बस। सही है। तो क्लास एंड करते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास एंड करते हैं, और जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, तो उसमें मेन जो हमने है ना थ्योरी पढ़ी है। जो भी हम अभी करेंगे ना, तो मैंने आपको एक इस तरह बता दिया कि इस तरह काम होगा ये। बाकी जो अगली क्लास अगर मैं जब भी लूँगा, तो मैं आपको शुरू से आपको बताऊंगा कि ऐसे स्ट्रक्चर करना है, इसको बनाना है। लेकिन एक चीज़ आपको, कि आपको है ना ये बना के रखना है पहले से ही। इंस्टॉलेशन वगैरह में फिर नेट का इशू आ जाता है, तो ये आपको स्ट्रक्चर पहले से बना के रखना है। फिर हम आपको एडिट करना वगैरह में सिखाऊंगा कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। जैसे हमने कि हेलो हेलो वर्ल्ड का बताया, तो इसी तरह मैं आपको शुरू से दिखा दूंगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि पहले से मैं इंस्टॉलेशन वगैरह करके रखूं दिखाने के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, हर दफ़ा इंस्टॉलेशन होगी। नोड मॉड्यूल्स वगैरह जो भी मैंने अभी करवाया था स्टार्ट में, तो हर दफ़ा होगा ये, हर प्रोजेक्ट में यानी हर क्लास में करना होगा ये। तो ये पहले से करना होगा आपको। बाकी क्लास यहीं पे एंड करते हैं हम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।